ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। और यहाँ पे जितने भी मेजर इवेंट्स हैं उन सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरे साथ महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी साथ हैं। और जिस तरह से यहाँ पर डावोस में भारत की प्रेजेंस है, जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ का सब जगह जो चर्चा है और टेक्नोलॉजी में किस तरह से इंडिया लीडरशिप ले रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ में किस तरह से भारत की लीडरशिप हो रही है, उसकी सब जगह चर्चा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, पहले वो ओपनिंग रिमार्क्स देंगे और उसके बाद में आपके क्वेश्चंस लेंगे। हमारे भारत सरकार के तत्वावधान में डावोस में भारत की प्रेजेंस ये बहुत अच्छे तरीके से रजिस्टर हो रही है और अलग अलग 10 राज्य ये जो हमारी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये जो स्पिरिट प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है, उस स्पिरिट के तहत हम सब लोग यहाँ पर अपना प्रेजेंस रख रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि डावोस एक ऐसी जगह है कि आज के जियोपॉलिटिक्स में जो एक कनेक्टेड इकोनॉमी है, इस कनेक्टेड इकोनॉमी में आपको रेलेवेंट रहना है तो आपको डावोस आना है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहां पर बिजनेसेस एक दूसरे से मिलते हैं या इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, बिजनेस प्रोसेसेस, इसके कई नई चीजें यहां सीखने को मिलती है। दुनिया किस प्रकार से बदल रही है इसके बारे में भी हमको सीखने को मिलता है। और विशेष रूप से एक इसका बाय प्रोडक्ट भी है कि बिजनेसेस कनेक्ट होते हैं, तो कुछ एमओयूज भी हम लोगों के होते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट भी उसमें आती है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, तो हम लोगों ने इस बार बड़े पैमाने पर स्ट्रेटेजिक एमओयूज पर ध्यान केंद्रित किया है। हमने बर्कले के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ अपने MIT के साथ, या इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी जो है उसके साथ, ऐसे जो बहुत ही आइकॉनिक दुनिया की इंस्टीट्यूशंस है उनके साथ हम लोगों ने टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक एमओयूज किए हैं इस बार, कि जिसके कारण हम नॉलेज और टेक्नोलॉजी दोनों अपने देश में ले जा सकते हैं, अपने स्टेट में ले जा सकते हैं और एक इकोसिस्टम हम लोग खड़ा कर सकते हैं। आज हम लोगों ने मेडटेक के ऊपर एक बड़ा संवाद किया महाराष्ट्र के पैवेलियन में, और वहां पर बहुत अच्छे लोग मेडटेक के क्षेत्र से आए थे। और जो MIT लैब है उसके साथ हम लोग मेडटेक के क्षेत्र में नए एंटरप्रेन्योर्स तैयार करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो एक प्रधानमंत्री जी हम सभी को आने की जो एक परमिशन देते हैं, हमको भेजते हैं, यहाँ जो डेलीगेशन आता है, इस डेलीगेशन के कारण एक प्रकार से दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत को एक सेंटर स्टेज मिलता है। हमारी ग्रोथ स्टोरी जो है वो लोगों को सुनने को मिलती है। आज सुबह मैंने एक पैनल में पार्टिसिपेट किया जहां करीब 9 देशों के या बहुत सीनियर मिनिस्टर्स थे या वहां के प्रधान थे, ऐसे सारे बड़े लोग थे। और ये एक प्रकार से जो हमने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है उसको अब नेक्स्ट जनरेशन गाउटेक में हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, इसके ऊपर ये सेमिनार था। और यहां पर जब भारत की स्टोरी मैंने DPI की बताई तो बहुत इंप्रेसिव थी, लोगों को बड़ा वो सुनकर अच्छा लगा। और ब्राजील ने तो ये कहा कि हम लोगों ने UPI से ही इंस्पायर होकर हमारा सारा जो DPI है उसको तैयार किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक हमारी स्टोरी जो दुनिया के सामने जानी चाहिए, वो स्टोरी आज यहां से जा रही है। थैंक यू। इसी तरह से सेमीकंडक्टर में आज सेमीकंडक्टर का एक राउंड टेबल था, उसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे टॉप लीडर्स थे, CEOs थे। उन्होंने भी जिस तरह से भारत ने बहुत कम समय में सेमीकंडक्टर में इतनी बड़ी पहचान बना ली है, उसका स्वागत किया। आज 2 नैनोमीटर की चिप्स, एंड टू एंड 2 नैनोमीटर मोस्ट एडवांस चिप्स भारत में डिजाइन हो रही है, नए स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, टैलेंट का बहुत बड़ा पाइपलाइन रेडी हो रहा है और मैन्युफैक्चरिंग चालू हो रही है। वैसे ही AI में भी किस तरह से भारत ने कंप्लीट
पांचों के पांचों लेयर्स, एआई स्टैक के पांचों लेयर्स पे काम किया, उसकी भी बहुत अच्छी रिकॉग्निशन है। और सबसे बड़ी बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का जो मिशन हाथ में लिया है, जिसमें कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी एआई के जीपीयूज की, वो एक बड़ा फैक्टर है। उस तरह से और भी कई चीजों पे भारत की पहचान बनी है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, करीब करीब हर स्टेज पे, हर पैनल में, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, चाहे एआई हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, हर एक सेक्टर में भारत की एक अलग पहचान बन रही है। ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव।